इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। The eyes have it. The eyes have it. The bill is passed. अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। बोर्ड की कई संपत्ति असदुद्दीन अवैसी ने भी हड़प करके रखी हुई है और उसके भी चीथड़े अब उड़ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे पा रहा है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, जो हसद के जज्बात हैं उनके, वो कभी भी नहीं मिट सकते। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसके बाद फिर आर्मीज की प्रॉपर्टी है। अब आती है बात कि पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत बनाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू, जो मुझे मतलब समझ आता है। क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है, ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में यहाँ पर वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट की किताब है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, द वक्फ एक्ट 1995 है ना, लिखा हुआ है ना, आप खुद पढ़ ले रहे हैं ना। लेकिन ये किताब हमारे भारत के लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, छुपा के रखा जाता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड बना है इसमें संशोधन पहले भी हुए हैं, इम्प्लीमेंट, ये कोई नया नहीं होता है, पहले भी हो चुके हैं।
नेहरू जी के जमाने में हुआ, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी के जमाने में हुआ, फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 में हुआ। और 2013 में उनको इतने बड़े बड़े प्रावधान दे दिए गए उनके वोट को, मुसलमानों के वोट को आकर्षित करने के लिए, जो नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, इसी वक्फ बोर्ड एक्ट, इसी किताब से मैं पढ़ रही हूं, चैप्टर 3 है और सेक्शन नंबर 12 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए आवाज उठाई गई है तो ये पावर है, कानून के मुताबिक है, पावर है कानून के, और वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से वो संशोधन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कोई इम्प्लीमेंट कर दिया है या कोई अलग से कानून ले आया, ठीक है। अब बात आती है कि झगड़ा और मसला यहाँ पर खड़ा होता है कि वक्फ बोर्ड ने अपना जो ये एक्ट बनाया है, अपनी जो ये किताब बनाई है, इस किताब में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो खतरे से खाली नहीं है, जिससे दिल धड़कने उठेगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड अगर मेरी संपत्ति को आता है और कहता है कि नाजिया इलाही खान, ये आपकी संपत्ति हमें पता चली है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये आपका नोटिस है, आपको 3 महीने में ये संपत्ति खाली करनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट देश के, भारत देश के कोर्ट में नहीं जा सकती। अच्छा, वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और उनका अपना जज होता है, उनके अपने वकील होते हैं और उनका अपना ही दलील होता है। उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है मुगल के जमाने का, उनके पास एक फैमिली ट्री होती है मुगल के जमाने की। उस फैमिली ट्री को वो खोलते हैं और कहते हैं कि अकबर बादशाह यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पर उन्होंने घोड़ा रोका था और ये घोड़ा रोकने वाली जो जगह है ना नाजिया जी, ये आपका घर है, इसीलिए अब ये मेरा हो गया, ये वक्फ बोर्ड का हो गया। नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस हर गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है जो पहले से गलतियां की गई है। दोस्तों, यह न्यू इंडिया है जिसमें भारत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये गलतियां दोबारा दोहराए ना जा सके। दोस्तों, वक्फ बोर्ड किसी भी पर्सन के ज़मीन पर अपना दावा ठोक सकता था, उस ज़मीन को अपने अधिग्रहण में ले सकता था अगर वह पर्सन सही से प्रूव नहीं दिखा पाता था। तो दोस्तों, अगर कोई पर्सन का ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता था तो उस पर्सन को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर वक्फ बोर्ड की अदालतों में जाना पड़ता था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब वह पर्सन अपने केस को लड़ने के लिए जो अधिग्रहण किया गया था वक्फ बोर्ड के द्वारा या किया जाएगा, उसका लड़ाई वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस करके लड़ सकता है। दोस्तों, पिछले सरकारों के द्वारा वक्फ बोर्ड को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वह वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था, लेकिन अब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा इस बिल के अनुसार। पहले वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते थे, लेकिन इस बिल में बदलाव के बाद अब हिंदू समुदाय के लोग भी इस वक्फ बोर्ड में सदस्य रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।